दोस्तों नमस्कार। आज के इस बुक समरी के वीडियो में आपका स्वागत है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि परिस्थितियां हमें दुखी, गुस्सा या तनावग्रस्त बनाती हैं, लेकिन लेखक स्पष्ट कहता है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन पर हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया हमारे जीवन को तय करती हैं। अगर इंसान अपनी भावनाओं को समझना और उसे नियंत्रित करना सीख ले तो वह तनाव से बाहर निकल सकता है, रिश्ते बेहतर बना सकता है, आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, सफलता और शांति दोनों पा सकता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मास्टर योर इमोशन एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की असली ताकत हमारी भावनाएं यानी कि हमारे इमोशंस होती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, आज की बुक समरी देख लेते हैं। इसमें पहला अध्याय है भावनाएं क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है। डर, गुस्सा, खुशी, दुख, ईर्ष्या ये सभी प्राकृतिक संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम भावनाओं को दबाते हैं या भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेखक कहता है भावनाएं आपकी सेवक बन सकती हैं, मालिक नहीं। भावनाएं हमें निर्णय लेने, खतरे पहचानने और दूसरों से जुड़ने में मदद करती हैं, लेकिन जब हम बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाते हैं तब वही भावनाएं हमारी जिंदगी बिगाड़ देती हैं। अध्याय 2, भावनाएं कैसे बनती हैं। इस किताब का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है घटना, सोच, भावना, व्यवहार और परिणाम। इसका मतलब है कोई घटना होती है, उस घटना के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसी सोच से भावना पैदा होती है और भावना से हमारा व्यवहार तय होता है और व्यवहार से परिणाम। उदाहरण के लिए अगर कोई आपकी आलोचना करता है, सोच ये मेरा अपमान कर रहा है, भावना गुस्सा, व्यवहार बहस होगी, परिणाम रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन सोच बदलें, परिणाम आत्मसम्मान बना रहता है। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3, नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं शिक्षक होती हैं। डर, गुस्सा, दुख और ईर्ष्या को हम बुरा मानते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि ये हमारे शिक्षक हैं। डर हमें सतर्क करता है, लेकिन ज़्यादा डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। गुस्सा बताता है कि हमारी कोई सीमा टूट रही है, लेकिन अनियंत्रित गुस्सा रिश्ते और करियर दोनों को नष्ट कर देता है। दुख हमें गहराई से सोचने का मौका देता है, लेकिन उसमें फंसे रहना अवसाद बन जाता है। समाधान, भावनाओं को महसूस करें लेकिन उसमें डूबे नहीं। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 4, भावनाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है। लेखक बताता है कि 90% पछतावे भावनाओं में लिए गए फैसलों से होते हैं। गुस्से में कहा गया एक वाक्य सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। डर में लिया गया फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही असली लीडर बनता है, वही मुश्किल हालात में शांत रहता है, वही दूसरों से आगे निकलता है। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 5, इमोशनल ट्रिगर को पहचानना। इमोशनल ट्रिगर वह चीज़ है जो हमें अचानक भावनात्मक बना देती है, जैसे किसी का ताना, अपमान, असफलता, तुलना। लेखक कहता है जो आपको गुस्सा दिलाता है वही आपको नियंत्रित करता है। समाधान, अपने ट्रिगर्स की लिस्ट बनाइए, खुद से पूछिए मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है,
जैसे ही आप कारण समझ जाते हैं, भावना कमजोर पड़ने लगती है। अध्याय 6, पाउच की शक्ति, रुकना सीखिए। किताब का सबसे शक्तिशाली टूल है रुकना। जब भी तेज भावना आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, जवाब देने से पहले सोचिए। लेखक कहता है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बस कुछ सेकंड का फर्क होता है, लेकिन वही फर्क आपकी जिंदगी बदल देता है। अध्याय नंबर 7, सोच बदलिए, भावना बदलेगी। भावनाओं को सीधे बदलना मुश्किल है, लेकिन सोच बदलते ही भावना बदल जाती है। निगेटिव सोच, मैं बेकार हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और पॉजिटिव सोच, मैं सीख रहा हूँ, ये भी गुजर जाएगा। लेखक सलाह देता है, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, खुद से बात करने का तरीका बदलिए। अगला अध्याय है अध्याय नंबर 8, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, दूसरी भावनाओं को समझना, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना। आज की दुनिया में आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू जरूरी है। सफल लोग वही होते हैं जो भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। अध्याय नंबर 9, रिश्तों में भावनाओं की भूमिका। रिश्ते तब टूटते हैं जब हम सुनते नहीं, समझते नहीं और सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक सिखाता है, एम्पैथी रखिए, सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचिए। हर बात जीतने की जरूरत नहीं होती। अध्याय 10, डेली हैबिट्स जो भावनाओं को मजबूत बनाती है। ध्यान, मेडिटेशन, जनरल लिखना, व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और सोशल मीडिया से दूरी। ये छोटी छोटी आदतें भावनाओं को स्थिर और मजबूत बनाती हैं। मास्टर योर इमोशन बुक हमें यह सिखाती है कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप भावनाओं को महसूस करने वाले व्यक्ति हैं और आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, जिंदगी सरल हो जाती है, निर्णय बेहतर होते हैं, रिश्ते मजबूत बनते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्ची आज़ादी बाहरी हालात से नहीं, अंदरूनी नियंत्रण से मिलती है। तो दोस्तों, ये रही आज की बुक समरी। आपको यह बुक समरी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इस चैनल पर प्रत्येक हफ्ते एक इंटरेस्टिंग बुक समरी मिलती है। तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी लेकर अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।